गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, कल मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी, तो कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसे डिवाइन फेमिनिन्स इतनी परेशान होकर कमेंट लिखा था कि मैम साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर कुछ वीडियोस बनाइए, क्योंकि हम लोग साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है एंड कहीं ना कहीं से आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी की कंसेप्ट को सुना है, आप साइलेंट ट्विन फ्लेम्स के रिलेटेड वीडियोस देखा है और आप लोगों ने अपने माइंड में इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया है कि आप लोग भी साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, क्योंकि आपका जो पर्सन है वो पूरी तरह साइलेंट जोन में है एंड आप अपना इन्वॉल्व कर रहे हैं, फिर भी वो पर्सन आपकी लाइफ में रिटर्न नहीं आ रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को मान लिया है कि आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है, राइट। तो आप लोगों की परेशान देख के ही मैं इस वीडियो को बना रही हूँ, क्योंकि देखिए, जब आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है तो उसी टाइम क्या होता है कि आपका जो पर्सन है वो तो उनकी तरफ से आपको कोई भी कॉल या फिर मैसेज नहीं करते हैं, और आप क्या करते हो कि आप एक दो दिन अपने आप को कंट्रोल कर लेते हो और उसके बाद आप अपनी तरफ से अपनी पर्सन को कॉल या फिर मैसेज कर करके उन्हें तंग करते रहते हो, ठीक है। बट उसी टाइम क्या होता है, आपका जो पर्सन है ना, क्योंकि उनका एनर्जी डिस्टर्टेड एनर्जी होता है, तो वो आपको उनकी तरफ से ब्लॉक कर देते हैं या फिर वो आपकी कॉल मैसेज को देख के इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो उसी टाइम आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपको बहुत पेन फील होता है, तो आप रोते हो और वो पर्सन उसके काम में लग जाता है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो कि जैसे ही आपका मतलब आप रो लेते हो, आपकी एनर्जी थोड़ी सी बैलेंस में आ जाती है, तो फिर से आप 10-15 दिन के बाद फिर से उस पर्सन को मैसेज करते हो, कॉल करते हो, ठीक है। बट फिर भी वो पर्सन आपसे अच्छे से बात नहीं करता, ठीक है। तो ये ऑन आपका सिचुएशन होता है। जब तक फेमिनिन अपनी तरफ से अपनी डिवाइन मास्कुलाइन को कॉल या फिर मैसेज करता है ना, तब तक आप दोनों का ऑन एंड ऑफ का सिचुएशन चलता है, ठीक है। बट जैसे ही वो आपको पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं, हर जगह से वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, तो इधर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है और आपको ऐसा लगता है कि आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में चले गए हो। मतलब आपका जो पर्सन है वो पूरी तरह साइलेंट हो गया है और आप उनके साथ कहीं पे भी बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो ये जो साइलेंट जोन आप दोनों के बीच आई है ना, ये सिर्फ आपकी वजह से ही आई है, ओके। आपकी डिस्टर्टेड एनर्जी की वजह से ही आप दोनों को साइलेंट जोन में रखा गया है, क्योंकि आप उन्हें इतना तंग करते हो, वो पर्सन आपसे पूरी तरह इरिटेट हो जाता है, ठीक है। ये इस चीज़ को आप खुद के साथ रिजोनेट करके देखिए कि जब आप दोनों को सेपरेशन में रखा जाता है तो आप उस पर्सन को कितना ज़्यादा परेशान करते हो, ओके। वो पर्सन आपसे बात करना नहीं चाहता है, बट फिर भी आप बार बार उन्हें कॉल या फिर मैसेज करके तंग करते रहते हो, ठीक है। इस फेज़ में मैं भी गो थ्रू कर चुकी हूँ, इसलिए ही मैं आप लोगों को ये सब बोल रही हूँ, ओके। आप खुद देखिए, आपका जो पर्सन है, आपने उन्हें कॉल या फिर मैसेज किया और वो पर्सन आपको ब्लॉक कर देते हैं, हर जगह से आपको ब्लॉक कर देते हैं। मतलब आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है कि आप उस पर्सन को डिस्टर्ब करो। तो उसी टाइम क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि आप साइलेंट जोन में चले गए हो और वो पर्सन आपको ब्लॉक कर दिया है, इसलिए वो उसकी तरफ से कभी भी आपको कॉल या फिर मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। ये जो साइलेंट जोन है ना, ये ऐसे ही चलता रहता है जब तक आप खुद की एनर्जी को पूरी तरह बैलेंस नहीं करते हो, ठीक है। देखिए गाइस, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर मैं पहले से ही 2-4 वीडियोस बना चुकी हूँ, क्योंकि उसी टाइम भी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आया था कि मैम साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियोस बनाइए, ठीक है। तो उन वीडियोस में मैं ये बताई थी कि जो फेमिनिन सेपरेशन के टाइम में अपना इन्वॉल्व कर करके पूरी तरह थक जाते हैं, बट उनका जो डिवाइन मास्कुलाइन है फिर भी वो फेमिनिन की लाइफ में रिटर्न नहीं आते हैं, तो उनको साइलेंट ट्विन फ्लेम्स कहा जाता है, ठीक है। बट जैसे बोलते हैं ना, इस जर्नी में जब आप आगे बढ़ते हो तो आपको नए नए एक्सपीरियंस भी मिलता है, ठीक है। तो अब मेरा कहना यही है कि चाहे आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में हो, आप अगर इन्वॉल्व करोगे, आप अगर अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे ना, तो आपका जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में ज़रूर रिटर्न आता है, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइन का रूल है। क्योंकि देखिए गाइज, मैं भी इस साइलेंट फेज़ में गो थ्रू कर चुकी हूँ, ओके। मतलब हम दोनों जब एक दूसरे से मिले तो उसके बाद मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका था, ठीक है।
तो उसी टाइम फिर से हम दोनों के बीच सेपरेशन हो गया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसी एनर्जी थी जिसकी वजह से हम दोनों को साइलेंट जोन में रखा गया। मतलब पूरे 2 साल तक हम दोनों के बीच कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था। मुझे पता नहीं था कि उसकी लाइफ में क्या चल रही है और उसे भी पता नहीं था कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। बट क्योंकि मेरा जो इंट्यूशन पावर है ये स्ट्रांग है, और तब मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में पता चल चुका था। मैं अपना मेडिटेशन, हीलिंग वगैरह ये सब स्टार्ट कर चुकी थी। एंड उसी टाइम मुझे अंदर से गाइडेंस मिल गई और डिवाइन का जो डाउनलोड है ना, ये रिसीव हो गई कि मेरा जो मास्कुलिन है उसकी अवेकनिंग अभी स्टार्ट हो रही है, तो हम दोनों को अभी साइलेंट जोन में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेपरेशन था। तो उसी चीज़ को मैं एक्सेप्ट करके अपनी साइलेंट जोन को पूरी तरह एंजॉय किया, और अपना जो मेरा खुद का जो इनर वर्क था मैं उसको स्टार्ट किया, उसको कंप्लीट किया। और मेरा जो डिवाइन मास्कुलिन है उसका जो भी इनर वर्क था, जो कार्मिक अकाउंट था। देखिए, डिवाइन मास्कुलिन जो होते हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा कार्मिक अकाउंट होता है। ठीक है, इसलिए हम दोनों को 2 साल तक साइलेंट जोन में रखा गया, क्योंकि मेरा भी कुछ कार्मिक अकाउंट था और उसका बहुत सारा कार्मिक अकाउंट था। ठीक है, जिसकी वजह से हम दोनों का साइलेंट जोन ख़त्म नहीं हो रहा था। ठीक है, बट मुझे अंदर से ड्रीम के थ्रू और इंट्यूशन के थ्रू, डिवाइनल गाइडेंस के थ्रू सब कुछ मुझे पता चल जाता था कि वो पर्सन अब क्या कर रहा है। ठीक है, उसी टाइम मुझे इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा था। मैं आप लोगों को मेरी पेन शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं उस पेन को अभी याद करना नहीं चाहती हूँ। मैं उन सारी चीज़ों से अपने आप को बाहर निकाल चुकी हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका पर्सन पूरी तरह साइलेंट हो गया है, आप दोनों के बीच इस 3D में बहुत दिनों से कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है और आप अंदर से परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी डाउट है। आप डिवाइन में पूरी तरह सरेंडर में नहीं आए हैं। आप इस जर्नी के ऊपर 100% अभी तक बिलीव भी नहीं कर रहे हैं। एंड आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन है कि अगर आप अपना इन्वॉल्व करेंगे और आपका जो पर्सन है वो उधर किसी और के साथ डेटिंग में जाएगा या फिर किसी और से शादी कर लेगा, तो आपका क्या होगा। मतलब आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन अभी भी है। आप कहीं ना कहीं उस पर्सन के साथ लॉयल भी नहीं है। आप पेशेंस को अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं। आप खुद के लिए कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। I'm 100% श्योर कि आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ये भी अभी सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए, आपके अंदर जो भी कमियां हैं ना, डिवाइन आपको ये टाइमलाइन दिया है कि आप अपने ऊपर काम करिए, और जैसे ही आप अपने आप को हील कर लोगे, आपकी सारे के सारे एनर्जी बैलेंस हो जाएगा ना, तो आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपकी लाइफ में ज़रूर रिटर्न आएगा। ओके, ये जो साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी और ऑन एंड ऑफ की जर्नी, ये सब आप अपनी माइंड से बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, मैं उस टाइम उस वीडियो को बनाई थी क्योंकि उस टाइम भी बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स ऐसे रो के मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किए थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि मैम साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर वीडियोस बनाइए। ठीक है, इसलिए ही उस टाइम में आप लोगों के साथ उस वीडियो को शेयर किया था, क्योंकि मैं चाहती थी कि आपको थोड़ी सी तसल्ली मिले। ठीक है, तो जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर आपका पर्सन पूरी तरह साइलेंट हो गया है, आप दोनों के बीच इस 3D में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, तो आप लोग खुद सोचिए कि वो पर्सन, जब आप उस पर्सन को नहीं जानते थे तो वो पर्सन कैसे आपसे कैसे कनेक्शन में आया था। तब तो वो पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं जानता था। ठीक है, तो अब आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं और आप दोनों की एनर्जी एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो वो पर्सन कभी भी आपसे दूर होकर नहीं रह पाएगा। ठीक है, आप जब अपने इनर वर्क पूरी तरह कंप्लीट कर लोगे तो वो पर्सन आपको ढूंढ के आपके पास ज़रूर आएगा। ठीक है, डिवाइन कैसे ना कैसे करके उस पर्सन को आपके पास ज़रूर लेकर आएगा, ये 100% गारंटेड है। ठीक है, क्योंकि मेरे साथ यही सेम चीज़ हुई है। एंड आप लोगों को अगर मेरी एनर्जी पॉजिटिव लग रही है ना, तो आप लोग मेरी एनर्जी से भी पता कर चुके होंगे कि मैं कौन सी स्टेज में हूँ मेरी जर्नी में। ठीक है, तो जिन लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, आप इसे एज ए गाइडेंस लीजिए। जिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं आपकी सपोर्ट में नहीं बोल रही हूँ कि साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका पर्सन पूरी तरह साइलेंट हो जाता है और मैं कुछ ऐसी मिरेकल बातें बोलूँगी और आपको अच्छा लगेगा।
ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस जर्नी में मुझे जो कुछ भी एक्सपीरियंस मिली है ना, मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बोल रही हूँ। जिन लोगों को वीडियोज़ अच्छी लग रही है आप लोग वीडियोज़ देखिए, नहीं तो आप लोगों को मैं यहाँ ज़बरदस्ती नहीं पकड़ के दिखा रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को देखिए, ठीक है। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए गाइस, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ये डिवाइन के गाइडेंस से कर रही हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी कलेक्टिव में मेरे साथ जो कुछ भी लोग जुड़े हुए हैं, मेरी जो भी व्यूअर्स हैं ना, मैं उन लोगों तक कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं डिवाइन के अगेंस्ट कोई भी काम नहीं करना चाहती हूँ, ठीक है। ये मेरी सोल पर्पस है, इसलिए मुझे जो भी गाइडेंस मिल रही है, आप लोग अगर आपकी जर्नी में स्टक है ना, तो मैं आप लोगों को आपकी जर्नी से आगे जाने में मदद ज़रूर करूँगी, ठीक है। एंड गाइज, साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर मैं फिर कभी एक डिटेल में वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि आज संडे है तो आज कुछ सेशन भी है, तो मुझे सेशन भी लेना है। आप लोग अपना इनोवा करिए और इस बात को अपनी माइंड से पूरी तरह निकाल दीजिए कि आप साइलेंट ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बोल के आई हूँ कि जब आप दोनों का असेंशन स्टार्ट होता है तो आप दोनों को ज़रूर सेपरेट कर दिया जाता है, ठीक है। जब तक आप खुद देखिए, जब तक आप उस पर्सन को खुद की तरफ से मैसेज नहीं करेंगे, वो पर्सन उनकी तरफ से आपको कभी भी मैसेज नहीं करने वाला, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि जब उनकी एनर्जी उनके अंदर इम्बालेंस हो जाएगा ना, तो वो पर्सन आपको मैसेज कर सकता है, ठीक है। इसलिए आपको उन्हें कोई भी मैसेज नहीं करना है, ना ही आपको उन्हें डिस्टर्ब करना है, ठीक है। चलिए गाइज, आप लोग अपना इनोवा करते रहिए और आपका जो साइलेंट जोन है ना, ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, बस मेरा यही प्रे है डिवाइन से, ओके।